तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बंटू। आज हम 10th क्लास का क्लास 10 मैथ का एक्सरसाइज 1 से कुछ फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। सपोज दैट मैं 3 से भाग दे रहा हूँ 10 में, तो देखिए 3 3 जा 9, रिमाइंडर आया 1। इसमें आप ये देखिए कि जिससे आप भाग दे रहे हैं अंदर वाली चीज किसके बराबर है, इसके मल्टीप्लाई और +1, इसका मल्टीप्लाई इसमें और +1 कर दिया, इसके बराबर आई नहीं चीज। जैसे मान लो 3, ये वाला 3, इसका मल्टीप्लाई इस 3 में किया और ऐड कर दिया +1, तो 3 3 जा 9 +1 10 हो गया। तो 10 मतलब इसकी वैल्यू हम इनके थ्रू निकालते हैं। ठीक है, 3 क्या है, एक तरीके से 3 ये डिवाइजर है, मतलब इससे हम भाग देते हैं। ये डिवाइजर है, ये क्या है, ये डिविडेंड है, मतलब हम इसमें भाग देते हैं। तो डिविडेंड हो गया। ये क्या आता है हमारे पास, भागफल आता है, यानी कोसेंट आता है। और लास्ट में ये क्या बचता है, ये रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर, अच्छा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भागफल, और इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। कि इसको हम मान लेते हैं A और इसको हम मान लेते हैं B, और ये तो होता है R रिमाइंडर, और ये होता है Q कोसेंट। इनको हमने अलग अलग नाम दे दिया। ठीक है, इसको अलग अलग नाम दे दिया, इन्हीं नाम से हम यहाँ पे पुट करते हैं। देखो क्या आता है, इस 10 को हमने क्या माना, ये 10 क्या है, यहाँ पे डिविडेंड है, यहाँ पे भाज्य है यहाँ पे अंदर, और इसको माना A, यानी कि इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं A, उसके बाद बराबर ये 3 क्या है, डिवाइजर क्या है, भाजक को क्या माना है B, तो इसकी जगह पे लिख दे रहे हैं B। ये वाला 3 क्या है, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इसका मतलब कोसेंट है, और कोसेंट क्या है, भागफल, और भागफल को क्या माना है Q, तो इसको हम लिख दे रहे हैं Q। अच्छा प्लस 1 क्या है, रिमाइंडर, और रिमाइंडर को क्या दिया है, शेषफल को हमने किससे माना है, R से। तो A बराबर होता है BQ + R। यही सूत्र हमें याद रखना है, इसी से हमारे सवाल बनेंगे, ये वाला सूत्र। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा ये सूत्र कैसे बना। ये हम भाग करने से जो आंसर निकालते हैं उसी से ये सूत्र बन जाता है। दूसरी बात, आप ये देख रहे हो कि ये हमारा डिवाइजर है, मतलब एक तरीके से B है हमारे पास, B, तो B से हमेशा R छोटा रहता है, B होता है, B से हमेशा R छोटा रहता है, हमेशा R छोटा रहता है, बराबर आएगा तो फिर से 0 आएगा, लेकिन हमेशा छोटा रहेगा, इससे हमेशा छोटा रहेगा। अब जो शेषफल होता है R की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है। R की वैल्यू, ये जो शेषफल है, ये शेषफल 0 भी आ सकता है, 0 से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन B से बराबर नहीं आ सकता, ना B से बड़ा आ सकता है, ना B से बराबर आ सकता है, B से छोटा रहेगा। तो देखिए R B से छोटा है, ये छोटे की तरफ निशान है, खुला हुआ बड़े की तरफ निशान है। तो छोटा मतलब B से R हमेशा छोटा रहेगा। कहने का मतलब है जो भाजक होता है, भाग देने वाला, उससे शेषफल हमेशा कम आएगा, और शेषफल कितना आएगा, या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, ये चीज आएगा। तो इसको हमें ध्यान रखना है। अब इसी को हम बोलते हैं, इसी फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्मूला को बोलते हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम।
ये बोलते हैं इसी फॉर्मूला को। इसी एक्सरसाइज 1 में यही पूरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही हमारा पूरे चैप्टर हल किए गए हैं। इसी चैप्टर की मदद से हम इसी फॉर्मूला की मदद से ये पूरा चैप्टर हल करेंगे। ठीक है, अब इससे क्या निकालेंगे, देखिए हमने एक फॉर्मूला आपको इससे निकाल के दिखाया, इस मतलब भाग से आपको ये फॉर्मूला निकाल के दिखाया, और इस फॉर्मूला से हम दूसरी चीज को हल करेंगे। तो कहने का मतलब है कि फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला की मदद से एक और चीज को हल किया, तो इसी को बोलते हैं प्रमेय का। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रमेय का। हमने किसी चीज को पहले हल किया और उसकी मदद से एक और चीज हल की, तो इसको हम बोलते हैं प्रमेय का। इस वाले चैप्टर में हमें इस वाले फॉर्मूला को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का को यूज करना है और यूज करके हमें निकालना है। तो दोस्तों मैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के कुछ सवाल इस सूत्र को प्रयोग करके सवालों को हल करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।